जय बालाजी महाराज। जय बागेश्वर धाम वाले बाबा। जय बागेश्वर धाम वाले सरकार। जय हनुमान जी। जय महावीर जी। नमस्ते आप सभी को। अभी अपने ये धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ये बागेश्वर धाम सरकार पटना में नौबतपुर में अपने दिव्य दरबार लगाए हुए हैं। वहाँ इनका हनुमान कथा चल रहा है। अब हनुमान कथा इतनी भक्ति की चीज़, इतने हमारे आस्था हनुमान जी में, महावीर जी में। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो अमर हैं, हमेशा इस धरती पर कहीं ना कहीं अपने स्वरूप में उपस्थित हैं और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आस्था की बात अपनी जगह पे है, लेकिन दुनिया में नालायकों की कमी नहीं है। अब जैसे देखें, बिहार में लाखों लाखों भक्त लोग, लाखों श्रद्धालु अपने डेली अपनी आस्था को लेके, अपने भक्ति भावना के साथ श्रद्धापूर्वक ये इनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा, हनुमान कथा प्रतिदिन सुन रहे हैं। और उन्हें कहीं ना कहीं इसमें विश्वास है, कहीं ना कहीं हम सबको विश्वास है और हम सारे लोग चाहते हैं कि ऐसा कथा हो और हो। लेकिन बिहार में अगर बात करें तो नालायकों की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग पड़े हैं और वो वोट की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज अगर हनुमान कथा के थ्रू 5 लाख 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं तो यहाँ क्यों ना वोट की राजनीति करी जाए। अब वोट की राजनीति में कहीं ना कहीं तुष्टिकरण पड़ा हुआ। अब वहाँ के एक महान अनुभव मुख्यमंत्री हैं, अपने आप को सुशासन बाबू समझते हैं। पता नहीं कौन से सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू के सरकार में कुशासन ही चल रहा है। लोगों की हालत ख़राब है, लोग परेशान हैं एक दूसरे से। और कहीं ना कहीं वो ऐसा नहीं चाहते थे कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ये बागेश्वर धाम वाले बाबा यहाँ पटना में आए, बिहार में आए और बिहार में उनका कथा हो। अगर उनका कथा होता है, अगर इतने लाखों लाखों की भीड़ में श्रद्धालु डेली उपस्थित होते हैं उनके पंडाल में, तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी बेचैनी बढ़ रही है। लोगों को लगता है, लोगों के मन में ऐसे जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं, अभी तथाकथित उप मुख्यमंत्री हैं वहाँ का, बिहार का मुख्यमंत्री साहब है, तो इनके मन में कहीं ना कहीं डर पैदा हो रहा है कि इतने श्रद्धालु आएंगे और ये श्रद्धालु उनके वोट बैंक नहीं है। अरे ऐसा मत सोचो मूर्खों, ऐसा मत सोचो। आप ये सोचो कि एक हिंदू धर्म में आप जितना बढ़ावा देते हो किसी और धर्म को, यहाँ आप मत बढ़ावा दो। आपसे कोई सब्सिडी नहीं मांग रहा, आपसे कोई कुछ नहीं मांग रहा। लोग अपने अपने बदौलत, अपने धन खर्च करके, अपनी एफर्ट लगा के सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। बट तुम नालायकों को इतनी क्यों फटी पड़ी हो भाई। एक महाराज जी आए हैं तो करने दो ना। एक वहाँ का मुख्यमंत्री का नमूना है, नमूना ही बोल सकते हो उस लौंडे को। वो अपना एक नया सैनिक बना लिया, सैनिक भी नाम रखा तो चलो डीएसएस रख लिया। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है सैनिक बनाए, धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज के नाम से सैनिक बनाए, तो जाओ ना हेल्प करो भाई। धर्म में तो विश्वास रखो। तुम 10 धर्म का नाटक करते हो कि आप शिव भगवान के पुजारी हो, आप शिव भगवान में काफ़ी आस्था है, आप कृष्ण भगवान के पुजारी हो, कृष्ण भगवान के भक्त हो। इतनी अंधभक्ति है तो चलो ठीक है, आप भक्ति करो, हम कहीं नहीं रोक रहे, बट किसी और को रोको मत। आपको कैसे लग रहा है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ना, इनकी अपनी कोई दिव्य शक्ति नहीं है, इनकी कोई दिव्य शक्ति नहीं है। ठीक है, मान लिया दिव्य शक्ति नहीं है। आप बहुत सारे लोग चैनल पे ऐसे जो आज के डेट में सो कॉल्ड मीडिया वाले हैं, ये पत्रकार अपने आप को बताते हैं। ये पत्रकार नहीं है, पता नहीं कौन से पत्तलकार हैं या चाटुकार हैं, क्या हैं। ये अपने आप को मीडिया वाले बोलते हैं, मीडिया पर्सन्स। अब इवन अगर बात करी जाए तो नो वन इज़ हैविंग देयर मीडिया डिग्री। बकवास किए जा रहे हैं, कहीं यूट्यूब पर आके कुछ कर दिया और गंद फैला रहे हैं। आप चैलेंज करते हो कि
धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज के अंदर दिव्य शक्ति नहीं है, एक माइंड रीडर है। तो क्या कोई बता सकता है कि एक माइंड रीडर लाखों लाखों की भीड़ में, जिसको ना उसने देखा है, ना उससे कभी मिला, ना कुछ नहीं पता। आज 2 दिन पहले की बात है, एक न्यूज़ 18 की लेडीज़ वहाँ पंडाल में थी, दिव्य दरबार में थी, जो अपना हनुमान कथा चल रहा था। महाराज जी से क्वेश्चन कर रही थी। महाराज जी ने 2 आंसर दिया कि चलो आप अपनी मर्ज़ी से, आप मीडिया वाले हो ना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से 2 लोगों को बुलाओ, मैं उनका मैं लेटर पहले बना रहा हूँ, और आप उन दोनों को बुलाओ। आप जिसका बोलोगे कि ये पहला पत्र उनका निकले, पहले उनकी कुंडली निकले, वो उनका होगा, और जिसका बोलोगे कि 2 नंबर वाला कुंडली इनका निकले, वो उनका होगा। अब जाओ, अपनी लगा लो अपनी बुद्धि, पत्रकारिता की बुद्धि, अपनी मीडिया की बुद्धि, अपनी जो भी दिमाग, खुराफाती दिमाग है, लगा लो, लेके आओ किसी को, जिसको मर्जी उसको लेके आओ। अब क्या बताओ कि 5 लाख लोग वहाँ अवेलेबल हैं, 5 लाख लोग प्रेजेंट हैं। उस 5 लाख लोगों से धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज का 1 to 1 इंटरेक्शन हुआ? अरे नहीं हुआ मूर्खों, नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप मानो, आप नहीं मानते हो, आप बहस करते हो, आप गलत कुतर्क दे रहे हो, दे दो, बट उस आदमी में, उस भगवान में, बालाजी भगवान का ना आशीर्वाद है, और उनके अंदर दिव्य शक्ति है। आपको मानना पड़ेगा। कोई माइंड रीडर, कोई ऐसे करने वाला, मानते हैं कि माइंड रीडर होते हैं, माइंड रीडिंग कैपेसिटी होती है लोगों की, ये भी एक कैपेबिलिटी है, एक टैलेंट्स है, बट ऐसा किसी माइंड रीडर में, किसी भी माइंड रीडर में, इवन वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई माइंड रीडर नहीं है जो 5-10 लाख की भीड़ में किसी और को बोल दे कि किसी को पकड़ के लाओ, और मैं उसके दुख दर्द, उसके अंदर क्या क्वेश्चंस है, उसकी क्या परेशानी है, मैं पहले ही से लिख के रख रहा हूँ, आप जिसको बुलाओगे उसी का निकल जाएगा। अरे ये चमत्कार है दोस्तों, ये चमत्कार है। खैर, हम सबको सुधार नहीं सकते, सबके मन में क्या चल रहा है हम बदल भी नहीं सकते, बट हाँ ये कह सकते हैं कि 2-4 नालायकों के चक्कर में हम सारे भक्त लोग, हमको नहीं बदलना चाहिए। हम लोगों को अपनी आस्था ज़रूर रखनी चाहिए। कहीं ना कहीं दिव्य चमत्कार है। सारे धर्म, अब चलो हमारे धर्म में ना कोई आके उंगलबाजी कर लेता है, कोई ना कोई कमी निकाल देता है। किसी और धर्म में है ही मत, बोलोगे आप बोल के दिखाओ ना। इवन एक जर्मनी में एक कार्टूनिस्ट ना एक पैगंबर साहब पे कार्टन बनाता है, और उसको ऑफिस में आके सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। आप एक देख लो, एक पैगंबर साहब पे ना एक किसी आज वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी जो लोकतंत्र की पार्टी है, उस पार्टी की एक स्पोक्स पर्सन टीवी पे गलती से कोई ऐसा एग्जाम्पल देती है, उस एग्जाम्पल में वैसा कोई गलती नहीं था, फिर भी आज उसको ऐसे सज़ा दी गई, लोगों ने ऐसे बहिष्कार किया। तो आप किसी और धर्म पे गलत नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते, और मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी एग्री नहीं करता हूँ कि किसी धर्म के बारे में मैं गलत बोलूँ और ये कोई गलत बोले। सब धर्म को रिस्पेक्ट करो, लेकिन आप हिंदू धर्म के बारे में क्यों ऐसा गलत सोचते हो, गलत बोलते हो। एक बिहार का ही पता नहीं याद आया, एक है पता नहीं कौन सा एक्सपोज मीडिया है या कौन सा ये नशखोर है, देखने से ही पता नहीं ये चिलम चोर गजेड़ी, पता नहीं कैसा भांग पिए वो आदमी दिखता है। देखने में वो टूट पड़ा है गलत साबित करने में कि धीरेंद्र शास्त्री जी महाराज ऐसे हैं वैसे हैं। पता नहीं नाम से भी इस बंदे को ना इतनी भी शर्म नहीं है कि ऐसे दिव्य चमत्कारी और दिव्य ज्ञानी पुरुष को, और इतने, चलो ठीक है वो ज्ञानी है नहीं है, तुम मत मानो कि उनमें कोई ज्ञान है, कोई मत मानो कि उनके अंदर कोई चमत्कार है, बट इतना तो मानो भाई कि हिंदू धर्म के आस्था में उनका पूरा पूरा विश्वास है, और हिंदू धर्म के लिए वो इतने लोगों को एक साथ, आज दुनिया कितने डिप्रेशन में है, लोग कितने टेंशन में है, अपने डेली के चीज़ों से ना लोग परेशान हैं, फिर भी उन लोगों को एक सुकून, एक पल इतना सुकून मिल जाता है, दिमाग से इतनी सारी बोझ निकल जाता है कि उन लोगों को इकट्ठा करके उनके आत्मा को सुकून दे रहा है, और धर्म से कहीं ना कहीं जोड़ के रखा हुआ है। इस चीज़ को तो मानो। तुम 100 कमी ढूंढ रहे हो और लोगों में और धर्म में, तुम्हें कमी नहीं ढूंढता, नहीं दिखता। एक
दिमाग का पैदल, एक दिमाग का जाहिल, पता नहीं उसकी कितनी एक्सेप्टेंस है पॉलिटिक्स में। वो